एवरीवन, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि भाई अगर हम F1 वीज़े के ऊपर, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूएस आते हैं तो क्या हम यहाँ पे ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिटीजनशिप का क्या ऑप्शन होता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप फाइल कर सकते हैं। आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप ग्रीन कार्ड फाइल नहीं कर सकते। इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मैं नट शेल में डिफाइन कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकेगी और जो दिमाग में क्वेश्चन होते हैं वो भी आई होप कि इस वीडियो से रिजॉल्व हो जाएं। हाँ, तो पहले तो ये होता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ओपीटी मिलता है जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। तो उसको कहते हैं 12 मंथ्स का वर्क परमिट बेसिकली। तो उस 12 मंथ्स में आपको जॉब ढूंढनी होती है और उस कंपनी के अंदर आपको जॉब ढूंढनी होती है जो H1B वीजा स्पॉन्सर कर रही है वो कंपनी। 12 महीने का बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है लोगों के पास जॉब ढूंढना और उसमें H1B फाइल करना। तो आप पहले तो ये बात में इंश्योर कर लें, यहाँ आने से पहले आप ये देख लें कि आपकी जो डिग्री है, जो भी कोर्स आप यहाँ करने आ रहे हैं, क्या उसमें स्टेम प्रोग्राम है या नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 12 मंथ जब आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। 17 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अगर आप स्टेम प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं, आपकी डिग्री वो ऑफर करती है, तो इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 27 मंथ्स का टाइम मिल जाता है, जिसमें आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ सकते हैं जो आपको H1B स्पॉन्सर करे। तो पहले तो ये ढूंढना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो H1 स्पॉन्सर कर रही हैं। जब आपको वो कंपनी मिल जाएगी आपको उसमें जॉब मिल जाएगी। अब H1 में होता ये है कि आपको 3 साल एक साथ मिलते हैं, उसके बाद आप एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। तो इस 6 साल के टाइम पीरियड में आपको ग्रीन कार्ड फाइल करना होता है, वरना आपको फिर यूएस छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब आपको H1B फाइल करने वाली कंपनी मिल जाती है जिसमें आपकी जॉब भी लग जाती है, फिर आपको H1B वो स्पॉन्सर कर देती है और H1B 3 साल का होता है। उसके बाद आप 3 साल की एक और एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। तो टोटल आपको 6 साल का H1B वीज़ा मिल जाता है। H1B मिलते ही आपको बिल्कुल भी देर करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ग्रीन कार्ड जब आप फाइल कर देते हैं, अब ये आपका लक है कि आपका नंबर 6 साल के अंदर आ गया तो आ गया। अगर आपका 6 साल के अंदर नंबर नहीं आया तो आपको फिर यूएस छोड़ना पड़ता है जब आपके 6 साल H1B को कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर बाहर जाएं, यूएस से एग्जिट लें और फिर 1 या 2 साल का वेट करके आपको वापस आना पड़ता है और उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ग्रीन कार्ड मेरे ख्याल से प्रोसेस सही से नहीं हो पाता है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि अगर आप F1 के ऊपर आते हैं तो आप किस तरह यहाँ की इमिग्रेशन ले सकते हैं और किस तरह आप यूएस के सिटीजन बन सकते हैं। तो अगर आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं यूएस में किसी भी वीज़े के हवाले से, तो आप कमेंट सेशन में अपना कमेंट शेयर करें मुझसे और मैं ट्राई करूँगा उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।